गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक क्लास 10th। आज हम लोग फिर से आ गए हैं वापस अपनी ऑनलाइन लेक्चर लेके लेंस का फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑन कॉन्वेक्स लेंस, या आप हिंदी में कहें कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो आज हमको पढ़ना क्या है ये चीज समझ लेते हैं। हम लोग का जो पिछला लेक्चर था उसमें हम लोग ने उत्तल लेंस की बात की थी। उत्तल लेंस याद होगा आप लोग को, उत्तल लेंस की बात करे थे। उत्तल लेंस पे वस्तु कहां रखेंगे, प्रतिबिंब कैसा रहे बनेगा, इस चीज की बात हुई थी। आपको ध्यान हो तो कुल मिला के 6 स्थितियां थी। 6 में से शुरुआत की जो अनंत से लेके फोकस तक की स्थिति थी उसमें प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा था। और जो आखिरी स्थिति थी, आखिरी स्थिति हमारी कौन सी थी? आखिरी स्थिति प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु रख रहे थे तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा था? आभासी बन रहा था। तो आज हमको क्या करना है? आज हमको अवतल लेंस लेना है। हमारा अवतल लेंस कुछ ऐसा होता है, थोड़ा बड़ा बना ले, चलिए बड़ा बना लेते हैं। अवतल लेंस लेना है और देखना है सबसे पहले कि अवतल लेंस पे कितनी जगहों पे वस्तु रखी जा सकती है। तो सबसे पहले हमने बनाया ये बीचों बीच क्या हमारा, ये प्रकाशिक केंद्र, ये हमारा क्या है, ये बना हमारा मुख्य अक्ष, ये हमारा क्या है, ये है हमारा प्रथम फोकस, ये हमारा द्वितीय फोकस, 2f2 2f1। तो कुल मिला के जितनी भी जरूरी बिंदुएं थी सबके सभी हमने क्या कर लिया है, बना लिया है, हो गया है। ठीक है, अब हमको बात क्या करनी है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वस्तु रखना है। तो आप एक चीज जानते हैं कि वस्तु हमेशा हम इसी तरफ रखेंगे, हमेशा इस तरफ रहेगा वस्तु, तो वस्तु इधर रखेंगे। पहली स्थिति हमारी कौन सी आएगी? अनंत। बिंदु थोड़ा बड़ा करते रहे जिससे आपको क्लियरली दिखे। दूसरी स्थिति अनंत और 2f1 के बीच में, 2f1 पे, 2f1 और f1 के बीच में, f1 पे और f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो कुल कितनी स्थितियां हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे पहले हम कौन सी स्थिति बनाएं? पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु कहां पे है? अनंत पर है। ये हमारा क्या बन गया? अवतल लेंस, प्रकाशिक केंद्र, f1 f2 सॉरी 2f1 f2 2f2। ठीक है, वस्तु को हम कहां रख दें? वस्तु को हमने रख दिया अनंत पर। अनंत पर कोई भी वस्तु है तो बहुत बड़ी होगी। प्रथम नियम का उपयोग करें। प्रथम नियम क्या था? जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस पे आती हुई प्रतीत होगी, देखिए फोकस तो यहां पे है ही नहीं। फोकस कहां है हमारा? फोकस तो हमारा प्रथम फोकस पे आती हुई प्रतीत होगी। तो प्रथम फोकस पे आए, आने के बाद ये क्या होगी? दूर जाने लगेगी। होगी कि नहीं होगी? दूसरी स्थिति, इसमें भी क्या होगा? दूर जाएगी। अब दो की दोनों स्थिति में क्या होगा? क्या ये नियमतः कहीं मिल रही है? कहीं भविष्य में जाकर मिलेगी? नहीं मिलेगी। हम इसको क्या करेंगे? जानबूझ के मिलाएंगे। तो आप भी जानते हैं वो कहां आते हुए प्रतीत होगी? फोकस पे। ये भी कहां प्रतीत होगी? फोकस पे। ठीक है, इसको हमने जो बनाया है ये बुक के अकॉर्डिंग बना दिया। थोड़ा इसको हम थोड़ा और क्लियर करते हैं, इसको और थोड़ा सही से बनाते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसको कह सकते हैं आप। हम नियम ही को यूज करते हैं
कि जो हमारा पहला नियम था आपको याद होगा कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर ही लाते हैं, वो भी मुख्य अक्ष था। देखिए होता क्या है कि जब वस्तु बहुत बड़ी होती है तो उसके पास से जो किरण आती है वो थोड़ा टेढ़ी हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, अब की बार थोड़ा इसको मुख्य अक्ष के समांतर ही ले जाएंगे। 1 2 दोनों गया। अब आप भी जानते हैं फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। प्रथम फोकस हमारा यहां है, तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी कुछ ऐसे, और ये भी क्या होगा, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी तो कुछ ऐसे। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है, तो इनको भविष्य में तो कहीं मिलना नहीं है, भविष्य में कहीं इनको मिलना नहीं है, तो क्या होगा, हम उसको जानबूझ के मिलाएंगे। कहां मिलाएंगे, पीछे साइड, ये जानबूझ के खुद ब खुद मिल जाए क्योंकि दोनों फोकस पे आती प्रतीत हो रही है। तो प्रतिबिंब कहां बना हमारा, फोकस पे। नियमतः नहीं बना तो प्रतिबिंब कैसा है, आभासी प्रतिबिंब, और आकार आप खुद देख के बता सकते हैं, ये इतना बड़ा, ये इतना छोटा। वस्तु के आकार से बहुत छोटा, वस्तु के आकार से कैसा बना, बहुत छोटा बना। और कहां बना, प्रथम फोकस पे। तो जब हमने पहली स्थिति, जब वस्तु को कहां पे रखा, अनंत पे रखा, अनंत पे रखा, तो हमारा वस्तु कैसा बना, हमारे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी बना, वस्तु के आकार से बहुत छोटा बना और प्रथम फोकस पे बना। तो ये हमारी कौन सी स्थिति थी, ये हमारी प्रथम स्थिति थी, स्थिति पहली। ठीक है, इसको जल्दी से कर डालिए, हो गया ना। दूसरी स्थिति पे आए तो पहला स्थिति का हम यहां बनाते हुए चलते हैं, पहले स्थिति का प्रतिबिंब हमें यहां मिला फोकस पे। ठीक है, दूसरी स्थिति की बात करते हैं। अब देखिए यहां से दूसरे से लेकर छठी तक जितनी स्थितियां हैं, सब की सभी में जो प्रतिबिंब बनेगा वो एक ही बनेगा, वो बार बार चेंज नहीं होगा। बट हम 2 से 3 का बना के देख लेते हैं, कम से कम 2 से 3 बना लेते हैं, जिससे कंफ्यूजन हम लोग के बीच में, क्योंकि बुक में क्या होता है, बुक में ये लोग करते क्या है कि बुक में पहले से दूसरे से लेकर 5वें तक जितनी स्थितियां हैं सब में एक ही जगह प्रतिबिंब बनेगा, तो वो एक बार बना लेते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग कम से कम सभी स्थितियों पे कोशिश यही रहेगी कि लेक्चर खत्म होने तक जितनी भी स्थितियां हैं सबकी सभी स्थितियों पे बना के जल्दी जल्दी देख डालते हैं। ठीक है, अब स्थितियां हम बार बार नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहां बस हमको देखते जाना है जल्दी जल्दी। ये हमारा अवतल लेंस, ये हमारा मुख्य अक्ष, वस्तु कहां है, वस्तु अब दूसरी स्थिति में आ गई है, इसको हटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है यहां पे, तो इसको हम यहां तक हटा देते हैं। 2f1, तो अनंत और 2f1 के बीच में यही था, ये वस्तु हमने रख दिया। थोड़ा वस्तु छोटा कर देते हैं क्योंकि लेंस की हाइट का पहुंच गया, इसको थोड़ा छोटा ही रखते हैं, इतना। ठीक है, पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर गया, बाहर फोकस से जाता हुआ प्रतीत हुआ। यह हमारा कौन सा नियम था, प्रथम नियम था। द्वितीय नियम क्या था कि जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरा नियम क्या था, हम तीसरा नियम यूज करेंगे कि जब भी कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से, क्योंकि यहां पे क्या एकदम सीधा निकल जाएगी, तो जब भी कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो वह अपने मार्ग पे बिना बदले सीधे चली जाएगी। तो हमने वही बना दिया। अब देखिए है क्या है यहां पे, हमारा प्रतिबिंब कब बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा जब दो अपवर्तित किरण मिले। कितनी अपवर्तित किरणें, 2 अपवर्तित किरणें। लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान से देखिए
तो एक ये तो आपतित किरण है, ये हमारी अपवर्तित किरण है। तो एक अपवर्तित किरण इधर जा रही है, यहां पे अपवर्तन हुआ तो ये इधर जा रही है। अब जाहिर सी बात है, एक की दिशा इधर है, एक की दिशा इधर है, क्या इन दोनों को मिलना है? कभी नहीं मिलना है। तो क्या हुआ, फिर से हमने जानबूझ के यहाँ पे मिलाया, इसको हम पीछे लाएंगे डॉट डॉट, जैसे जहां पे हमको नहीं मिलता तो हम इसको पीछे लाके जानबूझ के मिला दे, तो इसको पीछे लाएंगे तो ये तो वही लाइन होगी आपतित किरण वाली। तो जब हम इसको पीछे लाए तो ये यहां कहीं मिलेगा, बोलिए यहां कहीं मिलेगा। मतलब हमारा जो प्रतिबिंब बना, कहां पे बना? प्रतिबिंब हमारा प्रथम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में, केंद्र के बीच में, ठीक है। कैसा है? जानबूझ के हमने मिलाया है, तो जानबूझ के जब मिलाएंगे तो आभासी प्रतिबिंब। आकार कैसा है? वस्तु के आकार से छोटा। हो गई तीनों स्थितियां। स्थिति क्या थी? स्थिति था अनंत और 2f1 के बीच में, यही था। अब हम आते हैं जल्दी से अपने तीसरी स्थिति में। ये हो गया नोट। स्थिति 3 यहां पे कर लेते हैं, इसी बगल में, इसको सफा कर देते हैं। स्थिति 3 कहां होगा? वस्तु 2f1 पर होगा। वस्तु को हमने कहां रख दिया? 2f1 पे, ठीक है। क्या करें हम? फिर से उत्तल लेंस बनाए, प्रकाशिक केंद्र, मुख्य अक्ष f1, 2f1, f2, 2f2। क्लियर है बात? वस्तु को कहां रखते हैं? 2f1 पे रख दिए। क्या करें? प्रथम नियम यूज करें। क्या था प्रथम नियम? बताइए। प्रथम नियम हमारा यही था ना कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वह प्रथम फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तो ये देखिए जाती हुई प्रतीत हो गई। और तीसरा नियम यूज कर दें एकदम सीधा सा कि जब भी कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो वह अपने मार्ग पर बिना विचलित हुए सीधा चली जाएगी। तो हमने यहां पे प्रथम नियम और तृतीय नियम दोनों का यूज कर दिया। फिर से वही केस बना, अगर आपको ध्यान हो तो इसमें और इसमें कोई अंतर है? वही चीज हुआ, एक अपवर्तित किरण इधर, एक अपवर्तित किरण इधर, दो के दोनों का दिशा बहुत अलग है। फिर से वही दिक्कत होगी हमको। दिक्कत हुई कि नहीं हुई? दिक्कत होगी तो फिर हम इसको जानबूझ के पीछे लाएंगे, मिलाएंगे। कहां बना? ध्यान दीजिए, वहीं पर अगर आपको ध्यान हो, प्रथम फोकस लिखे हैं, इसको सीधे f1 पे लिखे, f1 पे तो लिख सकते हैं। f1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच, f1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच कैसा है? जानबूझ के बनाए हैं तो आभासी तथा सीधा। हाँ, एक चीज छूट गया था मेरा, पिछले में देखिए हमने सीधा ही लिखा। तो एक चीज तो आप जानते हैं कि जब भी आभासी बनेगा सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा। और इसमें भी क्या है? वस्तु के आकार से छोटा। क्लियर है बात? दूसरा और तीसरा नियम हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है।
अब देखिए हम करेंगे क्या, हम बार बार इस चीज को नहीं लिखेंगे, बार बार इस चीज पे हम फोकस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज कॉमनली बार बार वही चीज होगा, बार बार वही रहेगा, तो हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे, हम बस चित्र बदलेंगे अब। ठीक है, तो दूसरी तीसरी स्थिति आप बना लिए, चाहिए तो आप बनाइए, चाहिए तो कोई भी एक बना दीजिए, उसको एक बार में भी लिख सकते हैं। तो स्थिति 3 पहले सफा करते हैं। आप लोग नहीं कर पाए हो तो पॉज करके थोड़ा बैकवर्ड जाके उसको नोट कर लीजिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें कुछ लोग की कंप्लेन आती है कि सर समझ में नहीं आया। देखिए समझने के लिए अगर आप लोग चाहेंगे एक बार में समझना तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उसको कई बार देखिए, रिपीटेडली देखिए, तब ना आए तो कुछ बात है। वैसे उम्मीद तो यही है कि मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता हूं, बट आप लोग उसको 1 से 2 बार जरूर देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार, उसको 2-3 बार देखिए, तब ना आए तो कोई उस चीज पे कहा जा सकता है कि हाँ कुछ दिक्कत है। नहीं तो उसको 1-2 बार, अगर आप एक बार में सोचेंगे तो एक बार में कोई भी चीज इतना इजी नहीं होता है। आई एम ट्राइंग कि आप लोग को इजी एंड सिंपल वर्ड्स में पढ़ा सकें, बट देन ऑल्सो आपको भी थोड़ा ट्राई करना होगा कि उसको 1 से 2 बार 3 बार देखिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी चौथी स्थिति में। चौथी स्थिति हमारी पहली होगी अनंत पे, दूसरी 2f1 और अनंत के बीच में, तीसरी 2f1 पे, चौथी स्थिति 2f1 और f1 के बीच में। ठीक है, अब हम अपनी चौथी स्थिति में आ गए हैं। कौन से लेंस की बात कर रहे हैं? अवतल के उत्तल, अवतल की बात कर रहे हैं। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा f1, ये हमारा 2f1, ये f2। इधर का कोई यूज नहीं है, लेकिन इसको भी आप बना लीजिएगा, इसको मत छोड़िएगा, इसका कोई यूज नहीं है। मतलब इस टॉपिक में तो हमको तो नहीं लग रहा है कि यहां पे इसका कोई भी यूज है। अब क्या है, 2f1 और f1 के बीच में वस्तु हमने रख दी। प्रथम नियम ऐसे गया, बाहर चला गया क्योंकि फोकस से जाता हुआ प्रतीत हुआ। ठीक है, तीसरा नियम, ठीक हो गया। तो कौन कौन से नियम यूज करें? प्रथम नियम और तृतीय नियम। क्या हुआ, वही चीज, डिस्टेंस बढ़ रहा था, दूरी बढ़ रही थी, हम नहीं मिलेगा, जानबूझ के मिलाए, कहां पे बनेगा? यहां पे बनेगा। क्या हो जाएगा नाम इसका? कहां बस प्रतिबिंब बन रहा है? प्रकाशिक केंद्र और f1 के बीच में। कहां बन रहा है? प्रकाशिक केंद्र और f1 के बीच में, जहां पे अभी इसके पहले की जो स्थितियां थी वही बनी थी। कैसा है? आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, इसका अगला क्या है हमारा? इसका अगला है हमारा आभासी सीधा होगा, और वस्तु के आकार से, आकार लिखते हैं तीसरा चीज, वस्तु के आकार से छोटा। वही चीज, कुछ चेंज नहीं हुआ, प्रतिबिंब बस वस्तु का स्थान चेंज हुआ, बाकी सब चीजें वही है। चलिए जल्दी से हम पांचवी स्थिति में आए, नोट कर लीजिए जल्दी से। हम आ जाते हैं जल्दी से अपनी पांचवी स्थिति। पांचवी स्थिति में कहा? पांचवी स्थिति हमारी क्या थी? फोकस पे। हम इसको भी नहीं मिटा रहे हैं, चलिए हटा ही देते हैं। हम आ जाते हैं तुरंत अपनी पांचवी स्थिति में। कहां पे?
वस्तु जब F1 पर हो, कहां पे? F1 पर, ठीक है। F1 पे आ जाए, ये F1, 2F1, F2, 2F2, क्लियर है बात? क्या करें यहां पे? वस्तु रखते हैं, प्रथम नियम दूर चला गया, इस पे आते हुए प्रतीत हुआ। तीसरा नियम सीधा निकल गया, फिर से वही हुआ। कुछ नया चीज दिखा आपको, कोई नई चीज आभास हुई? नहीं हुआ। फिर से वही हुआ, जो एज इट इज चल रहा था वही चीज फिर से हो गया। क्या हो गया? प्रतिबिंब हमारा फिर से प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में है कि नहीं? आभासी और सीधा है और वस्तु के आकार से छोटा है। कोई चीज चेंज नहीं हुआ, जो चल रहा था एज इट इज वही गया। हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत इसमें? देखिए जल्दी से, इसको बना लीजिए। हो गया? चलिए अब हम अपनी आखिरी और छठी स्थिति में आते हैं। छठी स्थिति में क्या था? जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र तथा F1 के बीच हो। ठीक, लेंस अच्छा बनना चाहिए ना, लेंस ही तो मेन चीज है और लेंस ही हम गंदा कर दे रहे हैं। ठीक, प्रकाशिक केंद्र, मुख्य अक्ष F1, ये हमारा वस्तु है। प्रथम नियम बाहर चला गया, तृतीय नियम सीधा चला गया। और क्या कोई चीज चेंज हुआ? कोई चीज में परिवर्तन हुआ नहीं। जो जैसा था वैसा ही है, वहीं पे बन रहा है। आप देखिए अब की बार भी कहां बन रहा है? प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में। आभासी है, सीधा है और वस्तु के आकार से छोटा है। तो कुल मिला के यहाँ पे 6 की 6 स्थितियां हो गई। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं? जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र तथा इसको उल्टा कर देते हैं, जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। क्लियर है बात? मतलब एक बार में जितनी स्थितियां थी, सबकी सभी स्थितियां यहां आ गई। जब वस्तु अनंत से प्रकाशिक केंद्र के बीच में, अनंत ये रहा, प्रकाशिक केंद्र ये रहा, तो अनंत के से इसके बीच में इतनी स्थितियां आई और सबकी सभी स्थितियां क्या है? कॉमन है। यही कॉमन है, प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। क्लियर है बात? तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। 6 की 6 स्थितियों को आप लोग प्रॉपर्ली बना लीजिए। 6 बनाना चाहिए, 6 बनाइए। आप 2 बनाना चाहिए, 2 बनाइए, क्योंकि देखिए ये जो है ये उन 5 का काम कर देगी जो अभी हमने आपको बनाया है, उन 5 का काम कर देगी। तो आप 6 बनाना चाहिए, 6 अलग अलग बनाइए। आप चाहिए 2 बनाना तो 2 ही बनाइए। तो कुल मिला के आपको जिस तरह दर्पण में 8 स्थितियां मिली, यहां पे भी कितनी स्थितियां मिली?
यहां पे भी आपको कुल मिलाकर कितनी स्थितियां मिली? बोलिए। दर्पण में 6 स्थितियां थी। अरे सॉरी, दर्पण में 6 स्थितियां अवतल पे थी और 2 स्थितियां उत्तल पे थी। उसी तरह यहां पे उल्टा हो गया, 6 उत्तल पे हो गया और 2 हमारा उत्तल पे। तो कुल मिला के कितनी तरह की किरण आरेख की स्थितियां बनी? 8 दर्पण पे और 8 हमारा लेंस पे। तो कुल मिला के हमारे पास 16 स्थितियां बन गई। तो आज लेक्चर यही खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे, न्यूमेरिकल की बातें करेंगे, चिन्ह परिपाटी की बात करेंगे और 2 लेक्चर में हम लोग का ये चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। क्लियर है बात? तब तक के लिए थैंक यू। घर में रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए।